ऐसे आप लोग, आज मैं आप लोगों को ज्यामिति से संबंधित जो कि क्षेत्रफल चैप्टर से आप लोगों का संबंधित क्वेश्चन है करा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आज फिर लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम CTET MPTT या अन्य राज्यों के TT में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग चैनल पर नए तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी चैनल पर वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। ठीक, चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है टॉपिक। त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न कुछ हैं जो कि आपके चैप्टर क्षेत्रफल से लिए गए हैं। जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, आयत, वर्ग और इसका वृत्त पर और क्या नाम से, इस पे जितने भी आधारित क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ये सब किस पे आधारित हैं? क्षेत्रफल पे ही आधारित क्वेश्चन। तो आज मैं किस पे लिया हूँ आधारित? त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न कुछ लिया हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में। ठीक, तो चलिए आज इसको भी देख लेते हैं और लगभग आज के बाद ये चैप्टर, आपका क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर ज्यामिति का है, ये खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए, सर्वप्रथम क्या है? त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न। तो सर्वप्रथम हम लोग को त्रिज्यखंड समझना है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए, त्रिज्यखंड जो होता है वो वृत्त में ही आपके होता है। वृत्त ये जैसे मान लीजिए हो गया वृत्त, और ये यहाँ से जो केंद्र से और यहाँ तक की दूरी ले ली गई, ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्यखंड। इसको AO ये जो समझ लीजिएगा वो है, केंद्र बिंदु पर है, केंद्र है ये, और ये B है। थोड़ा सही से नहीं बना, आप लोग सही से बना लेंगे। ये चूंकि जो रहेगा केंद्र आपका बिल्कुल बीच में ही रहेगा। तो ये क्या है? ये आपका क्या है? त्रिज्यखंड AOB, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड AOB कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड AOB कहते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें कुछ सूत्र हैं कि त्रिज्यखंड AOB की लंबाई AB, देखिए इसको फिर से आप लोग बना लेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों के। ये देखिए मेन बिंदु पर है, और ये यहाँ से ये वो है, ये है, और ये पॉइंट B है। तो त्रिज्यखंड AOB ये नहीं होगा, उसमें थोड़ा वो परिध होगा, और ये क्या होगा? आपका त्रिज्यखंड होगा। ठीक, तो त्रिज्यखंड AOB में छायांकित भाग, ये आपका क्या है? छायांकित भाग है। ये आपका जितना भी भाग है क्या है? छायांकित भाग है। की लंबाई, त्रिज्यखंड AOB के छायांकित भाग की लंबाई AB इजकल टू क्या है? पाई आर थीटा अपान, इसका मान जो AB इजकल टू का है, इसका मान क्या है? पाई आर थीटा अपान 180, मीन्स इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई क्या है? पाई आर थीटा अपान 180 से क्या है? सूत्र है आपका। ठीक, और दूसरा क्या? त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 से। ठीक, 360 मीन्स क्या होता है? पूरा सर्किल आपका। ठीक, और अगर आधा होता तो क्या होता है? 180 होता। तो इसमें क्या है कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 से। ठीक, तो ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब इसी सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसी पे आधारित है। ठीक, तो इसको आप लोग सूत्र को नोट कर लेंगे और अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। इससे समझ लीजिए कि ज्यामिति के क्षेत्रफल चैप्टर से जितने भी सवाल मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक हैं, ये सब आपके किससे संबंधित है? ज्यामिति के क्षेत्रफल के चैप्टर से संबंधित है। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 2 से 4 नंबर आपके ज्यामिति से क्वेश्चन CTET या MPTT या कोई भी TT में आपके पूछे जाते हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं अब इस पर आधारित क्वेश्चन। ये सूत्र आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि सम्मुख चित्र में वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सम्मुख चित्र तो इसमें बना नहीं, तो चित्र आप देख लीजिए ऐसे, ये हो गया आपका सम्मुख चित्र हो गया। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी, मीन्स ये जो आपकी त्रिज्या ये होगी, ये आपका होगा मेन बिंदु, केंद्र बिंदु हो गया, और त्रिज्या जो आपकी होगी ये हो जाएगी। ठीक, तो इसमें त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर दी है, और त्रिज्यखंड का कोण, मीन्स त्रिज्यखंड का कोण जो होगा आपका ये होगा, कितना दिया हुआ? 30 डिग्री दिया है। ठीक, अब त्रिज्यखंड की लंबाई ज्ञात की, तो लंबाई का सूत्र मैं आप लोगों को पहले ही लिखा चुका हूँ। AB इजिकल टू क्या होता है? पाई आर थीटा अपान 180, इसी में से आपको अब निकाल लेना है लंबाई। तो इसमें हमको लंबाई ज्ञात करना, और दिया क्या है? थीटा दिया है, पाई का मान भी मिला है, आर का मान भी 21 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? AB की लंबाई निकालनी है, त्रिज्यखंड की लंबाई। तो त्रिज्यखंड मीन्स AB की लंबाई निकालनी है, तो अब लंबाई यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। तो ठीक, देखते हैं।
अब क्या है, पाई का मान क्या हो जाएगा आपका 22/7। सूत्र आप लोग नोट कर लेंगे, उसी से सब लगा है। और पाई आर थीटा, और 21 थीटा का मान कितना है 30 है बटा 180 है आपका। ठीक, तो अब काट दिए, 7 एकम 7 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका। तो बच्चा बचा कितना, 22 × 3 × 30 बचा इधर, और बटे 180 बचा इधर। 22 × 3 नहीं 22, हाँ 22 × 3 × 30 बटे 180। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल आप लोगों को आ जाएगा कितना, 11 सेंटीमीटर। आप लोग आराम से अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, त्रिज्यखंड की लंबाई होगी। सूत्र एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। जो होता है त्रिज्यखंड की लंबाई होती है वो होती है पाई आर थीटा अपान 180 होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम इससे आपका एक दो नंबर का पिछले नहीं 2015 का क्वेश्चन इसमें से आया था आपका। ठीक है, MPTT में। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। ये आप लोग सूत्र जो है इसको या नोट कर लीजिएगा, या अगर नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। ठीक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जितने भी हैं। आप लोग इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे तब ये सूत्र मिलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत आसानी से उपलब्ध करा दे रहा हूँ। ठीक, अब चलिए आते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्या है, सामने प्रदर्शित चित्र की त्रिज्या। अब देखिए चित्र तुरंत बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या कहा है, सामने प्रदर्शित। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन को काट भी सकता था, मैं लिख देता कि क्या नाम से त्रिज्या की जो है चित्र की मतलब वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कोण का मान 90 अंश। लेकिन मैं इसलिए चित्र को लिया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। तो सामने चित्र की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, 14 सेंटीमीटर। और कोण का मान कितना दिया, मीन्स इसका मान जो दिया हुआ है कितना दिया है, 90 अंश। और ये आपका क्या है, केंद्र है, ये है ए है बी है। ठीक, त्रिज्यखंड का कोण क्या है, 90 अंश है। तो क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश होता है। इसी पे आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, पाई आर मीन्स पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर का मान कितना दिया है, 14 दिया है, तो 14 लिख देंगे, 14 का स्क्वायर, और गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा मीन्स 90 अंश कर देंगे, और बटा 360 होता है। ठीक, तो अब इसको साल पे 7 कम 7 7 दूनी 14, एक 14 भी यहाँ पे बच गया। ठीक, और 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो हो जाएगा 22 × 14 × 2 × 90/360। तो आप सॉल्व कर लेंगे, 9 कम 9 9 चौक 36 हो जाएगा। आपका बचा 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 कम 2 2 सत्ते 14। आपका होगा 22 × 7। अब इसका क्या करेंगे, आपका आ जाएगा टोटल 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास खाली स्थान है इसलिए सेंटीमीटर पहले लिख रहा हूँ, वर्ग बाद में लिख दिया हूँ। आप लोग लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे सारे मात्रक आपके क्या दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में ही दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। आपका क्षेत्रफल जो है ज्ञात हो गया। क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक, अब कोई दिक्कत हमको लग रहा नहीं होगी। ये सब आप लोगों के क्षेत्रफल के आधारित, क्षेत्रफल चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब हैं। ठीक है, ज्यामिति के। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, अब कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके हैं आयत और वृत्त पर आधारित हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, थोड़ा कट रहा है। आयत और वृत्त पर आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोगों के ये दिए हुए हैं। तो इसमें सर्वप्रथम चलिए देख लेते हैं क्या है, आयत भी आधारित है और वृत्त पर भी आधारित है। तो इसमें सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ट्रिक के बेस पर मैं बता दे रहा हूँ, उस पर आप लोगों के बहुत ही आसानी से लग जाएगा सवाल। क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर लंबाई तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में, 18 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यही आपका जो है ये पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन होगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ये वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, इसको बाद में देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, शायद ये मिसप्रिंट होगा थोड़ा सेव करने में, तो देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे। 18 सेंटीमीटर लंबा, नहीं हाँ 18 सेंटीमीटर लंबा और
14 सेंटीमीटर चौड़ा बने आयत में वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है हमको। वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन एक इसमें आप लोग ट्रिक याद रखेंगे कि जैसे इसमें होता क्या है कि जो हमारी चौड़ाई होती है, जैसे इसमें दिया है 18 सेंटीमीटर लंबाई तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो हम लोग क्या ज्ञात करें, क्या किस पे ध्यान देना है, हम लोग को चौड़ाई पे ध्यान देना है। तो जो इसमें चौड़ाई दी होती है उसी को इस तरह के सवाल में आयत और वृत्त के जब दोनों मिक्स सवाल होंगे तो हमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, बस इसी से सवाल टोटल लग जाएगा कि जो आयत की चौड़ाई होगी उसी को क्या हम मान लेंगे, व्यास मान लेंगे। ठीक, तुरंत हम उसको क्या मान लेंगे, व्यास मान लेंगे। हमारा सवाल तुरंत वहीं पे लग जाएगा। जो या आप लोग फिर से ध्यान रखिए, जो आयत की चौड़ाई होगी उसी, एक ट्रिक है आप लोगों की कि उसी को हम लोग क्या मान लेंगे कि आयत का क्या, वो क्या मान लेंगे, वृत्त का व्यास मान लेंगे जो चौड़ाई दी होगी। तो इसी को 14 सेंटीमीटर को हम लोग क्या मान लेंगे, वृत्त का व्यास मान लेंगे। ठीक, और उधर 18 सेंटीमीटर दिया था लंबाई और 14 सेंटीमीटर को क्या माना हमने, व्यास मान लिया, किसका, वृत्त का मान लिया। और चौड़ाई किसकी दी हुई थी, ये आयत की दी हुई थी। ये लोग आप लोग ट्रिक याद रखेंगे। ठीक, तो अब ये क्या होगा, वृत्त का ये हो गया व्यास। अब हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की जो होती है वो आधी होती है, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, मीन्स आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो 14 है, वो लंबाई जो है 18 है, चौड़ाई कितनी है, 14 है। तो इसमें हमको वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आप लोगों को मैं पहले अगले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में करा चुका हूँ इसका। तो पाई आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर हमको ज्ञात होगा कितना है, 7 है, तो इसको ऐसे निकाल लेंगे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, तो एक साथ से एक साथ कितना हो गया, कैंसिल होगा, तो आपका कितना होगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा आपका। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को ऐसे सवाल जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि 18 सेंटीमीटर लंबाई तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना ही क्वेश्चन है आपका। ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सेव करने में दिक्कत हो गई है, थोड़ा इसको अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है। तो आप लोग यहीं तक क्वेश्चन को मानेंगे। तो यह क्या है कि 18 सेंटीमीटर लंबा और लंबाई तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में, तो आप लोगों को जैसे यह चीज़ दिया, आयत मिल गया और वृत्त मिल गया, तुरंत आप लोग चौड़ाई को क्या मान लेंगे, उसका क्या मान लेंगे, वृत्त का व्यास मान लेंगे। तुरंत उसको वृत्त का व्यास मान लेंगे, बस उसी से आप लोगों का काम तुरंत बन जाएगा। ठीक, तो यह क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आएगा। 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया, क्षेत्रफल इसका आ गया। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। इसी से लगभग क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, जब आयत और वर्ग से बनते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं दूसरा कोई अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है 40 मीटर, देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है उसमें सेव करने में। 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है। 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में, आयताकार पार्क है, ये लोग आप लोग ध्यान देंगे, अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना हुआ। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना है, मीन्स पार्क का क्षेत्रफल, जैसे मीन्स पार्क कैसा है, आयताकार पार्क में, आयताकार पार्क है आपका। ठीक है, और चबूतरा कैसा बना है, वृत्ताकार बना है। ठीक, तो अब चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना, मीन्स देखिए आप लोग पहले समझिए क्वेश्चन को पूरा। अब जैसे ये है क्या है आपका आयताकार पार्क है, ठीक, और यह क्या है आपका वृत्ताकार बड़ा से बड़ा चबूतरा बना हुआ है। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 28 मीटर दी हुई है। तो इसमें अब यह कह रहा है क्वेश्चन आपका कि वृत्ताकार चबूतरा बना हुआ है बड़ा से बड़ा, और चबूतरे को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर, जो इस इतने स्थान को छोड़कर पार्क का, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इस तरह के जब सवाल आते हैं तो कुछ नहीं आपको करना है, सर्वप्रथम आप लोगों को करना क्या है कि देखिए अब इसमें भी आप लोग तुरंत ढूंढेंगे ये कि इसमें चौड़ाई कितनी दी हुई। तो 40 मीटर लंबा दिया हुआ, 28 मीटर, ये आप लोगों को ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, तभी आप लोग वहाँ आसानी से लगा देंगे सवाल को। ये 10 मिनट का सवाल 5 मिनट का है, लेकिन आप लोग 1 से 2 मिनट में लगा देंगे आराम से, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसी पर आप लोग अगर चलेंगे तो।
तो 40 मीटर है लंबा और 28 मीटर। अब चौड़ा जैसे तुरंत आपको मिला, तुरंत आप इसको क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, वृत्त का व्यास मान लेंगे। आपको मैं ट्रिक बता चुका हूँ पहले ही, क्योंकि आयताकार भी है और वृत्ताकार भी है। तुरंत आप लोग इसको चौड़ाई को क्या मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे कि वृत्त का ये क्या है, व्यास है। तो वृत्त का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो जो त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, आप 14 मीटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मात्रक जो दिए हैं मीटर में दिए गए हैं। ठीक, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आप चलिए लगाते हैं इस सवाल को। तो 14 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, क्योंकि 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर आपका क्या था, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्या था आपका, व्यास था। और व्यास क्या था, चौड़ाई को ही हम लोग क्या, आयत के चौड़ाई को क्या मानते हैं, वृत्त का व्यास मान लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। तो सवाल को लगाने के लिए क्या, चबूतरे का क्षेत्रफल। अब चबूतरे का क्षेत्रफल जो होता है, चबूतरा कैसा है आप लोगों का, चबूतरा जो है आपका क्या है, वृत्ताकार चबूतरा। तो अब वृत्ताकार चबूतरे के लिए कौन सा सूत्र होता है, अब वृत्त के लिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो लगा देंगे उसी पर। तो 22/7 और गुणे 14 गुणे 14। ठीक, तो अब ये आप लोग देख लीजिएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14 दूना 28, तो 22 गुणे 28 इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 616 मीटर स्क्वायर। आपका ये आ गया कितना, क्या ये आ गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया, वृत्ताकार चबूतरा का क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि चबूतरा कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार चबूतरा का क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार अगर नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेंगे आप लोग। और चबूतरे को छोड़कर आप पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, चबूतरे को छोड़कर निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए फिर से देख लीजिए इसमें। अब जो ये चबूतरे को छोड़कर कह रहे हैं, अब इसमें 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार का, अब क्या निकालेंगे हम लोग, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब इसमें लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई दिया, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब 40 गुणे 28 कर देंगे। तो 40 गुणे 28 इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1120 वर्ग मीटर हो गया, 1120 वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है कि अब देखो इसका भी क्षेत्रफल पता होगा हम लोगों को, आयताकार पार्क। अब क्या कह रहा है, चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना, मीन चबूतरे का क्षेत्रफल जो उसको छोड़ के हमको पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चबूतरे का क्षेत्रफल कितना कितना आया था, 616 आप लोगों को आया था। ठीक है, वो उधर आया था, और ये कितना आया, 1120 आपका आ गया। तो अब हमको चबूतरे को छोड़कर निकालना है, मीन्स चबूतरे के क्षेत्रफल जो आया था हमको उसको क्या कर देना है, चबूतरे के क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। किसके क्षेत्रफल में से, आयत के क्षेत्रफल में से। हमको जो क्या है, आयत, जिसे मान लीजिए ये आपका आयत था और ये आपका क्या था, चबूतरा था। तो इस क्षेत्रफल को हम लोग को छोड़ देना, मीन्स इस एरिया को छोड़ के हमको केवल इतने ही एरिया का इधर और इतने ही एरिया का इधर हमको पार्क की क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चबूतरे का क्षेत्रफल आपका था 616 और इसका कितना है, 1120 आया है। तो भाई इसको छोड़ के निकालना है, मीन्स इसमें क्या कर देंगे, हमको घटा देना है, हमको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो अब घटा देंगे। तो 1120 में से अगर 616 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 504 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों के जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब इसमें सर्वप्रथम आपको करना का एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना, चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब इसमें तुरंत चौड़ाई को क्या मान लेना है, वृत्त का व्यास मान लेना है। फिर उससे हमको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के व्यास की जो होती है वो आधी होती है। ठीक, अब इसमें हम लोग फिर क्या निकालेंगे, वृत्ताकार चबूतरा का क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्ताकार चबूतरा का क्षेत्रफल क्या होता है, अब वृत्त का चूंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, उसी से ये क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। फिर चबूतरे में छोड़कर कितना पार्क, तो सर्वप्रथम हम लोग आयताकार पार्क का निकालेंगे। तो आयताकार पार्क का आपका कितना आ गया, 1120 आ गया। अब उस 1120 में से चूंकि ये कह रहा है चबूतरे को छोड़कर, मीन्स 1120 में से अगर 616 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 504, जो कि आपका क्या आ जाएगा, चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, चलिए अब मुझे आशा है कि जो मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ, प्रदान किया हूँ, वो आप लोगों को अधिक से अधिक पसंद आई होगी और अधिक से अधिक समझ में भी आई होगी।
अतः आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और उनसे भी कहें कि वो भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो सके और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।